हेलो एवरीवन। सो आज हम चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक ऑफ क्लास 7 करने वाले हैं एनसीईआरटी। सो फाइबर टू फैब्रिक ऐसे कि जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि इस चैप्टर में हम फाइबर यानी कि वूल, सिल्क, इन चीज़ों से फैब्रिक यानी कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है, उनकी प्रोसेसेस और कपड़ों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आवर फाइबर्स। यस, फाइबर्स। देखो, दो टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, वन इज़ प्लांट फाइबर एंड सेकेंड वन इज़ एनिमल फाइबर्स। सो प्लांट फाइबर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? सो प्लांट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि प्लांट से लिए जाते हैं, और एनिमल फाइबर्स वो होते हैं जो कि एनिमल से ले जाते हैं। जैसे कि मैं वो प्लांट फाइबर का एग्जांपल दूँ तो जैसे कि कॉटन हो गया, और अगर मैं एनिमल फाइबर्स की बात करूँ तो वूल एंड सिल्क। सो नाउ सबसे पहले वूल एंड सिल्क का ना मैंने, तो सबसे पहले हम वूल्स की ही बात करते हैं। वूल हमें शिप से, गोट, याक, इनसे मिलते हैं और बहुत अदर एनिमल से। ये वूल यील्ड करते हैं कैसे? जो इनकी बॉडी पे इतने सारे हेयर्स होते हैं, जब ये उतर जाते हैं तो हमें वूल मिलता है। और वाई? अब आप सोच रहे होगे कि वूलन क्लॉथ्स हमेशा इन्हीं कपड़ों से क्यों बनते हैं? बिकॉज हेयर ट्रेप अ लॉट ऑफ एयर। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। ओके, इसलिए वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। अब पढ़ते हैं हम एनिमल्स दैट यील्ड वूल। यस, जो एनिमल्स वूल को देते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? देखो, दुनिया भर में, मीन्स एज यू नो, fibers and fabrics are obtained by plants and animals. In this chapter, we will discuss those fibers which are obtained from animals, wool and silk. We are starting from wool. So wools comes from, ये हमने पढ़ लिया है, sheep, goat, yak. So animals जो ये wool को yield करते हैं वो क्या होते हैं? So several breeds of sheep are found all over the world. बट शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स। मतलब शिप एक ऐसा सोर्स नहीं है जिससे हम वूल ले सकते हैं। बहुत सारे कॉमन सोर्सेज हैं, जैसे कि वूल तो मार्केट्स में हमें मिल जाता है, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि गोट है वो भी हमें वूल देती है, कैमल हमें वूल देता है। कैमल मीन्स वूल मतलब जो उसके ऊपर के फर होते हैं वो उसे निकाल लेते हैं और उससे भी वूल बनाया जाता है। एल्पाका, ललामा, याक और एंगोरा गोट। याक का जो वूल होता है वो कहाँ पर फेमस है दोस्तों? याक का जो वूल है ये है, देखो, याक का वूल जो है ये फेमस है तिब्बत, लद्दाख में। ये लालामा है, फिगर 3.6 में आप देख सकते हैं, और फिगर 3.5 में आप कैमल देख सकते हैं। यहाँ पर गोट दी गई है, एंगोरा गोट है और एल्पाका है, ये चीज़ें हैं, तो ये हमें वूल देती हैं। और एल्पाका और ललामा कहाँ पाई जाती हैं? दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। देखो, जब आप प्लेन एरियाज़ में आते हो तो बहुत सारे शिप्स पालते हैं लोग, बहुत सारे पालते हैं। किस लिए? वूल पाने के लिए। वूल पाने के लिए वो शिप्स पाते हैं। अब वूल की बात कर ली हमने, तो अब हम ये देख रहे हैं कि भाई वूल से ली कैसे जाती है, वूल फाइबर से फैब्रिक में कैसे बनता है जो वूल फाइबर है। तो इसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में, जिसका नाम है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। तो कहाँ पे शिप्स पाई जाती हैं? जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, जो शिप है, अब देखो शिप क्या खाती है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। शिप हर्बीवोरस है, ये ग्रास, लीव्स और पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें खा लेती है। और सर्दियों में इसे अंदर रखा जाता है और ग्रेन्स और लीव्स इसको खिलाए जाते हैं। शिप बहुत सारी पार्ट्स ऑफ कंट्री में वूल के लिए पाली जाती है। सो अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेसेस कौन कौन सी आती हैं। अब प्रोसेसेस हैं, वो है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, अब ये किस चीज़ के स्टेप्स हैं? मतलब जैसे कि स्वेटर बनते हैं, शॉल बनते हैं, उनको बनाने के स्टेप्स हैं कि फिर वो कैसे बनाए जाते हैं। स्टेप 1 है
देखो, जब हम शिप की फ्लीस होती है, मतलब शिप का जो हेयर होता है, वो उतार लिया जाता है एक पतली लेयर ऑफ स्किन के साथ। ये प्रोसेस इसको हम कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? द फ्लीस ऑफ शिप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. जैसे बार बार हमारे बाल को शेव करता है, इसी मशीन के साथ इनके बाल भी उतारे जाते हैं। इससे शिप्स हर्ट नहीं होती, क्योंकि जो उनकी थिन लेयर ऑफ स्किन उतारी जाती है वो डेड स्किन होती है। अगली वूल उस दूसरी स्किन पे, फ्रेश स्किन पे आ जाती है। तो ये प्रोसेस होती रहती है और शिप जो है हमको वूल देती रहती है। नाउ हमने अब ये पढ़ लिया। स्टेप 1 क्या है? शेयरिंग, मतलब फ्लीस उतारना बॉडी पे से। बहुत आसान स्टेप था ये। अब स्टेप 2 की बात करें, जो कि है स्काउरिंग। स्टेप 2 इज़ आवर स्काउरिंग। अब क्या स्काउरिंग क्या होता है? द शेयर्ड स्किन, मतलब जो उतरी हुई खाल होती है, उतरा हुआ हेयर होता है, उसे टैंक्स में वॉश किया जाता है। उसका क्या निकालने के लिए? धूल मिट्टी निकालने के लिए। दिस इज कॉल्ड scouring. Nowadays scouring is done by machines. Step number 3, after scouring sorting is done. सबसे पहले क्या हुई? शेयरिंग हुई, स्काउरिंग हुई, और अब सॉर्टिंग हुई। अब सॉर्टिंग क्या है? जब हेयरी स्किन को फैक्ट्री में भेजा जाता है डिफरेंट टेक्सचर्स में करने के लिए, डिफरेंट जो मतलब काम की चीज़ें उन्हें अलग करने के लिए और टेक्सचर देने के लिए उन्हें भेजा जाता है फैक्ट्री में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्काउरिंग। सॉरी, सॉर्टिंग। ओके, अब 3 स्टेप्स पढ़ लिया, शेयरिंग, स्काउरिंग एंड सॉर्टिंग। स्टेप नंबर 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। हेयर में जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, जिन्हें हम बर्स बोलते हैं, वो निकाल लिए जाते हैं उसमें से। और जो कभी कभी आप स्वेटर्स पे भी देख सकते होंगे, बहुत सारी रुएं से हो जाते हैं, ठीक है, दैट आर कॉल्ड बर्स। फिर उन्हें दोबारा स्काउड किया जाता है, मतलब दोबारा उनको टैंक्स में धोया जाता है। फिर वूल रेडी होती है, वूल के फाइबर्स अच्छे से रेडी हो जाते हैं। स्टेप नंबर 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। फिर फाइबर्स को डिफरेंट कलर्स में वो डाई करते हैं। उसके बाद जैसे कि गोट्स की जो शिप्स हैं, गोट हमने पढ़ा ना, शिप्स हैं वो तो वाइट ही देती हैं अगर हम देखें तो गोट्स हैं वो हमें ब्लैक, ब्राउन और वाइट वूल देते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या है? द फाइबर्स आर स्ट्रेटन। फिर फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है, रोल किया जाता है इनटू यार्न के अंदर, और लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल। फिर आप ये लॉन्ग फाइबर्स इस पिक्चर में फिगर 3.8 में देख सकते हैं। और फिर इनको वूवन किया जाता है वूलन क्लॉथ बनाने के लिए। चलो मैं आपको सबसे पहले शेयरिंग की प्रोसेस दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बॉय। ये क्या कर रहा है? मशीन से उसके बाल निकाल रहा है। अब फिगर 3.80 है, ये भी स्काउरिंग इन टैंक्स। ये स्काउरिंग कर रहे हैं। तो बॉयज़ आप देख सकते हैं, बड़ा टैंक है, उसमें वूल है, उसको रिमूव कर रहे हैं, डर्ट ग्रीस है उसमें जो। ये स्काउरिंग बाय मशीन, इसको स्काउरिंग कर रहे हैं मशीन से। और ये क्या है? रोलिंग इनटू यार्न। तो कौन कौन सी प्रोसेसेस आई हमारी? द प्रोसेस वॉर शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्स, डाइंग एंड रोलिंग. So these are the processes. Now that for this chapter we will do next topics in our next video. So be with my channel and support my channel. Thank you. Bye bye.